हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार सागर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमित एग्ज़ाम स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं भारत में चीतों का पुनर्वास। चूँकि कल 17 सितंबर को ही माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, जिस अवसर पर 8 जो चीते हैं उनका भारत में पुनर्वास किया है। कूना जो कूना अभयारण्य है उसमें, तो सभी पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। भारत में कैसे विलुप्त हुए चीते या अब उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है 17 सितंबर। 17 सितंबर यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर कितने 8 चीतों को मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में, कूनो राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा गया है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा गया है। तो किस में छोड़ा गया है, कूनो राष्ट्रीय पार्क में। ठीक है, और कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश। इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर मोदी जी कोई काम करें और वो परीक्षाएं में नहीं पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन चीतों में 5 मादा हैं, जो 5 हैं वो सी टाइगर हैं और 3 ही टाइगर हैं। मतलब जो 5 हैं वो मादा हैं और 3 जो हैं वो नर चीते हैं। ठीक है, इसमें शामिल है जिन्हें चीते की वैश्विक राजधानी, चीते की वैश्विक राजधानी जो है, विश्व की राजधानी चीतों की कौन सी है, वो नामीबिया। इसका मतलब सबसे ज़्यादा चीते कहाँ पाए जाते हैं, नामीबिया से। बोइंग 747 बोइंग 747 विमान के द्वारा लाया गया था। ये पूछ सकता है कि वैश्विक राजधानी, चीतों की वैश्विक राजधानी नामीबिया से किस किस विमान द्वारा चीतों को भारत लाया गया। तो किसके द्वारा लाया गया, बोइंग 747 विमान द्वारा। चीतों के पुनर्वास की भारतीय योजना एक बहुप्रतीक्षित योजना है। इस वर्ष 12 और चीतों को लाने की योजना है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर इस वर्ष कितने चीते हो जाएंगे, 20 हमने चीते लाए हैं। कहाँ से लाने हैं ये सारे, नामीबिया से, क्योंकि 8 आ चुके हैं अब और 12 अभी लाने बाकी हैं। भारत में चीते को वर्ष 1952 वर्ष 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। कब घोषित किया था, 1952 में। इसको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछ सकता है कि भारत में चीते को कब विलुप्त घोषित कर दिया गया था, कब कर दिया गया था, 1952। ठीक, चूँकि ये कार्य प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा, तो इससे जाहिर है कि प्रश्न बनने स्वाभाविक हैं। भारत में चीते के विलुप्त होने के कारण, जैसे हमने बात किया कि क्या कारण रहे कि भारत में चीता विलुप्त हो गया, तो इसमें है जानवरों के शिकार के लिए। जो चीते थे उनको जानवरों के शिकार करने के लिए लोग पालतू बना लिया करते थे, किंतु पालतू बनाने पर इनकी जो प्रजनन क्षमता है वो बहुत ही कम हो जाती है। उस पर क्या पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भारत में चीते को बसाने पर चुनौती, जैसे हम भारत में तो बसा रहे हैं, किंतु उनका जो पर्यावरण है, उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो भारत से भिन्न होगा। और भारत में जो है तो उसको जब हम बसा रहे हैं तो उसके सामने क्या क्या चुनौती आएंगी। पहला, इन चीतों को अन्य शिकारी जानवरों जैसे तेंदुआ क्या है, शिकार कर लेता है चीतों का, से जूझना पड़ेगा। ठीक, पार्क में और क्या हो सकते हैं इसके, जैसे यहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का टेम्परेचर भिन्न हो सकता है, वहाँ की जलवायु और यहाँ की जलवायु में अंतर हो सकता है। हाँ, चाहे बृहद स्तर पर नहीं हो, किंतु सूक्ष्म स्तर पर ये परिस्थितियाँ तो सामने आएंगी ही। पार्क में चीतों की सुरक्षा, किस प्रकार से चीतों की सुरक्षा की जाएगी। चीतों की सुरक्षा के मद्देनज़र इन्हें 1 महीने तक क्वारंटीन जोन, ठीक है,
किस जोन में? क्वारंटीन जोन में ही रखा जाएगा, जिससे वे इस परिवेश में ढल सकें। जैसा हमने बात की अभी शुरुआत में, तो परिवेश में ढलने की चुनौतियां सामने आएंगी। तो इसके मद्देनज़र क्या किया है? क्वारंटीन जोन बनाए गए हैं और इस ही परिवेश में ये रखे जाएंगे। इस अवधि के दौरान चीते अपने अपने जोन में ही रहेंगे और शिकार नहीं कर सकेंगे। मतलब ये जो क्वारंटीन जोन है, इससे बाहर नहीं जाएंगे चीते, और ना ही ये शिकार कर सकते हैं। इसमें शिकार कौन ला के देगा? इसमें मानव, जो वहाँ के गार्ड हैं। ठीक, पार्क के आसपास चीता मित्रों की तैनाती भी की गई है। जो चीता मित्र होते हैं वन विभाग से, उनकी भी तैनाती की गई है, जो गांव वासियों को चीते के संबंध में जानकारी देंगे। ठीक है, 7 बड़ी बिल्लियाँ होती हैं ये। चीता एसिनोइनिक्स, चीता एसिनोइनिक्स प्रजाति से संबंध रखता है। ये पूछ सकता है कि किस प्रजाति से संबंध रखता, तो एसिनोनिक्स। पैंथरा बड़ी जंगली बिल्लियों की प्रजाति है, जिसमें शेर, तेंदुआ, जैगुआर, बाघ, हिम तेंदुआ शामिल है। हिम तेंदुआ को क्या कहते हैं? लेपर्ड। प्यूमा प्रजाति में कूगर आता है। ठीक है, तो ये एक बिल्लियों की प्रजाति होती हैं, जिनके कई कई वंश होते हैं, जैसा पैंथरा हुआ, प्यूमा हुआ, एसिनियोनिक्स हुआ। तो ये सभी क्या है? बिल्लियों की प्रजातियां हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि चीता किससे संबंध रखता है, तो किससे रखता है? वो एसिनोनिक्स से। कूनो राष्ट्रीय पार्क पर एक नज़र डालते हैं। क्या है कूनो राष्ट्रीय पार्क? चूँकि शायद ही कोई ऐसी परीक्षा होगी जिसमें राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्यों से प्रश्न नहीं पूछा जाता हो, इसलिए इस बार तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे वो यूपीएससी, यूपीसीएस, बीपीएससी, वनडे एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम, सभी में 5 स्टार रैंकिंग वाला प्रश्न बन जाता है इससे। वर्ष 1981 में लगभग 3300 वर्ग किलोमीटर के वर्ष 1981 में लगभग 3300 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े वन क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 345 वर्ग किलोमीटर के कूनो वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब स्थापना की गई थी इसकी? 1981 में। है कहाँ पर ये? मध्य प्रदेश में। ठीक, ये पूछ सकता है आपको, इसकी याद करने की ज़रूरत नहीं है कितना क्षेत्रफल है। वर्ष 2018 में इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, कब दर्जा दे दिया गया इसको नेशनल पार्क का? 2018 में। ठीक, इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पार्क से कूनो नदी, ये पूछ सकता है इस पार्क से कौन सी नदी निकलती है, तो कूनो नदी। ठीक है, कूनो वन्यजीव अभयारण्य इसका पहला नाम था। 2018 में इसको परिवर्तित करके क्या कर दिया? राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। फिर इससे कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कूनो नदी। यह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। अगर आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, एमपीपीसीएस की, मध्य प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की, तो प्लीज़ इसको याद रखना। जैव भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र काठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती वन पारिस्थितिकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो अगर भौगोलिक स्तर पर देखें तो काठियावाड़ का जो गिर क्षेत्र है उसमें शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, जो अपने पत्तों को गर्मियों के समय डाल देते हैं। ठीक है, तो उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों में उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, अगर यूपीएससी की तैयारी करने वाला है जो भी विद्यार्थी, तो प्लीज़ इसको याद रखेगा इन सारों को, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, कूनो अभयारण्य के या कूनो राष्ट्रीय पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है, ठीक है, ये कितने सही हैं, तो वो इस प्रकार स्टेटमेंट देगा और पूछ सकता है। तो उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क सवाना वन प्रमुख है। ठीक है, इसके अंतर्गत इतने प्रकार के वन आते हैं। इस क्षेत्र में करधई, खैर, सलाई के जंगलों व घास के मैदानों की बहुलता है। ये भी पूछ सकता है आपको। करधई, खैर, सलाई के घास के मैदानों के बहुलता है।
यह जीवों की प्रजातियों में समान रूप से समृद्ध है, मतलब इसमें सभी जीव जातियां पाई जाती हैं और वन्य जीवन के अनुकूल है। जो वहाँ का तापमान जलवायु है वो भी वन्य जीव जो होते हैं उनके अनुकूल है, उनको एक सुलभ दशा प्रदान करती है वातावरण के तौर पर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अंततः यही कहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि इससे कोई भी एग्ज़ाम अछूता नहीं रहेगा जिसमें प्रश्न नहीं पूछा जाए। प्रत्येक परीक्षाओं में इससे प्रश्न अवश्य मिल जाएंगे, भले ही ये 4 स्लाइड क्यों ना हो, किंतु इनसे प्रश्न मिलेंगे। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ।